बहुत सारे लोग यहाँ पे बेचारे मेंटली और इमोशनली बहुत ज़्यादा ट्रॉमा से गुजर रहे होते हैं। आप ये सुन के बहुत ज़्यादा हैरान होगे कि जो अब न्यू इंटरनेशनल स्टूडेंट आ रहे हैं वो भी इस चीज़ का शिकार हो रहे हैं। क्या हम इस चीज़ के लिए कनाडा आ रहे हैं? क्या ये चीज़ है जिसके लिए हम इतना ज़्यादा अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स का पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं कनाडा आने के लिए? हेलो एवरीवन, माय नेम इज जसमिंदर सिंह एंड आज की वीडियो इज़ लिटिल डिफरेंट। We'll be talking about the sad and ugly truth about Canada. For sure, बहुत पॉजिटिव चीज़ें कनाडा के बारे में, for sure बहुत अच्छी चीज़ें हैं कनाडा के बारे में सीखने के लिए। पर 2023 एक ऐसा साल था जहाँ पे नेगेटिव चीज़ें बहुत ज़्यादा हुई एज़ कम्पेयर टू पॉजिटिव चीज़ों के। तो इफ़ यू आर अ न्यू इमिग्रेंट और इफ़ यू आर प्लानिंग टू मूव इन कनाडा एज अ न्यू इमिग्रेंट, मेक श्योर यू वॉच टिल द एंड, बिकॉज जो चीज़ों के बारे में मैं बात करूंगा इस वीडियो के अंदर उनकी क्वांटिटी इस साल 2023 में बहुत ज़्यादा बढ़ी और ये भी माना जा रहा है कि उनका इम्पैक्ट आने वाले साल 2024 में और ज़्यादा बढ़ सकता है। सो मेक श्योर यू वॉच टिल द एंड बिकॉज जो लास्ट पॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल है। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम विद अवर वेरी फर्स्ट पॉइंट विच इज़ नो इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स अकाउंट फ्रॉम द बैंक्स। ऑलमोस्ट 90% ऑफ द पीपल जो कनाडा में नए आते हैं उन्हें इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं होती कि उनको कैसे बैंक में अपना खाता खुलाना चाहिए जहाँ पे उनके सेविंग्स के ऊपर हाई इंटरेस्ट मिले। आज के टाइम पे जहाँ पे जॉब्स की अवेलेबिलिटी बहुत कम है, जब हम नए आते हैं कनाडा में, इट बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट कि जहाँ पे आप पैसा सेव कर रहे हो एटलीस्ट यू शुड गेट सम काइंड ऑफ इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट दैट यू आर सेविंग। नाउ इफ़ यू डोंट नो अबाउट इंटरेस्ट, इट्स अ ब्याज। अगर हम हिंदी में बात करें उसे ब्याज कहते हैं। अगर आप $1000 सेव कर रहे हो बैंक के अंदर, उसके ऊपर आपको कितना ब्याज मिल रहा है? कनाडा में इतनी बेकार सिचुएशन है इस टाइम पे कि द मैक्सिमम इंटरेस्ट दैट यू विल बी एबल टू अर्न फ्रॉम मोस्ट ऑफ द बैंक इज फ्रॉम 0 to 0.05%, विच इज़ द वर्स्ट सिनेरियो। अगर हम कनाडा को इंडिया के साथ भी कंपेयर करें तो इंडिया में भी यू विल बी एबल टू अर्न 3 to 7% इंटरेस्ट ऑन योर सेविंग अकाउंट, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है अगर आप अपने स्टार्टिंग के दिनों में पैसा सेव करने के बारे में सोचते हो। फॉर श्योर लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव में सेविंग इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन, इन्वेस्टमेंट इज़ अ गुड ऑप्शन। बट जैसा आज का टाइम चल रहा है, रिसेशन, इन्फ्लेशन, हर एक चीज़ इतनी महंगी हो चुकी है, अगर आप एक $1 भी बचाओगे इट रियली मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन योर लाइफ। अब ये मान के चलो कि अगर आज के टाइम पे अगर आप $1000 सेव कर रहे हो तो उसकी वैल्यू बस 0.35 सेंट ही बढ़ेगी आने वाले एक साल में। सो विच इज़ अ वर्स्ट सिनेरियो। बहुत ही ज़्यादा रॉन्ग चीज़ है ये अगर कोई नया इमिग्रेंट आता है, क्योंकि उसको आते ही एटलीस्ट सेविंग से ही थोड़ी सपोर्ट होती है। अगर वो भी ना बढ़े तो बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना उसे करना पड़ता है। एंड गेस व्हाट, दिस वाज नेवर द केस। 1981 में जब इन्फ्लेशन 12% बढ़ी थी तब बैंक्स ने अपने जो इंटरेस्ट थे सेविंग्स के ऊपर वो 19% तक बढ़ा दिए थे, विच मीन्स दैट बैंक वर प्रमोटिंग द पीपल टू सेव मोर मनी उस हार्ड टाइम पे जहाँ पे लोगों के पास जॉब्स नहीं थे, घर नहीं अफोर्ड कर पा रहे थे, इन्वेस्टमेंट के लिए अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। वहाँ पे बैंक प्रमोट कर रही थी कि एटलीस्ट इस बुरे टाइम पे तुम लोग सेव करो ताकि फ्यूचर में तुम अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर फोकस दे पाओ। अगर उस टाइम को आज के टाइम से कंपेयर करें, आई वुड से कि इट्स अ बिग डिफरेंस। और आज के टाइम पे अगर आप $1 तक नहीं सेव कर पा रहे ढंग से, सो इट्स गोइंग टू बी रियली नेगेटिव आने वाले सालों में भी, क्योंकि ये जो साल होते हैं जब बंदा नया आता है कनाडा में, बंदा बहुत मोटिवेटेड होता है, बट उसी टाइम पे अगर उसको कोई ऐसी बैंक की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट ना मिले सेविंग्स के ऊपर, वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव इंपैक्ट डालती है माइंडसेट पे और इमोशनली भी। सो बंदा बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्राउन होने लग जाता है, बहुत नेगेटिव सोचने लग जाता है कि यार मेरे पैसे नहीं बन रहे, मैं सेव कर रहा हूँ उससे भी पैसे नहीं बन रहे, मैं क्या करूँ? क्योंकि सेविंग ही बहुत ज़्यादा फ्यूल ऐड करती है आपकी पर्सनल लाइफ में और आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है फ्यूचर में इन्वेस्ट करने के लिए। तो अगर आप कनाडा में नए आ रहे हो या ऑलरेडी आ चुके हो, मेक श्योर यू डू योर ओन रिसर्च ऑन द टाइप ऑफ बैंक दैट यू विल बी लुकिंग फॉर, जहाँ पे आप अपना सेविंग्स अकाउंट खोलोगे, एटलीस्ट अर्न 2.53% जहाँ पे आपको इंटरेस्ट मिले, विच इज़ फाइन। एटलीस्ट आप कुछ तो बनाते हो अगर आप कुछ सेव करते हो। 0.35 सेंट्स कुछ भी नहीं होता। सो मेक श्योर यू फाइंड अ राइट बैंक, और इसका इम्पैक्ट ये भी माना जा रहा है आगे वाले साल में और ज़्यादा बढ़ सकता है। सो डू योर ओन रिसर्च बिफोर इवन कमिंग टू कनाडा। जो सेकंड नेगेटिव चीज़ जो इस साल हुई और इसका इम्पैक्ट आने वाले साल 2024 में भी देखा जाएगा, वो ये था कि इंक्रीज इन द नंबर ऑफ होमलेस पीपल। नाउ व्हेन वी थिंक अबाउट कनाडा, वी ऑलवेज थिंक अबाउट कनाडा इन अ पॉजिटिव वे, जहाँ का स्प्रिंग और फॉल सीजन बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ का कल्चरल बहुत डाइवर्स है, यहाँ के घर, यहाँ की अफोर्डेबिलिटी, यहाँ का लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है। बट टू बी ऑनेस्ट, ग्राउंड रियलिटी 2023 की बहुत ख़राब रही, जहाँ पे ये देखा गया कि जो मेन रीजन थे लाइक GTA रीजन और BC के मेन रीजन, वैंकूवर सरी रीजन, ऐसे बड़े बड़े शहरों में जो होमलेस लोगों की क्वांटिटी थी या नंबर जो बोलें वो बड़े थे 1.5 से 3 लाख, विच साउंड्स टू बी लाइक लेस,
But you have to think in this way, majority of the people, 80% of the people in Canada live in Ontario region जो GTA से विंडसर तक है। अगर वहाँ पे 1.5 से 3 लाख लोग पेपर पे हैं, अब ये भी नहीं मालूम कितने लोग ऑफ पेपर होमलेस हैं। सो विच इज़ अ रियली बिग नंबर। अब कोई इंसान अपनी मर्जी से होमलेस नहीं होता। बहुत सारे लोग यहाँ पे बेचारे मेंटली और इमोशनली बहुत ज़्यादा ट्रॉमा से गुजर रहे होते हैं कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता कि वो बेचारे सड़कों पे रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं। एंड आप ये सुन के बहुत ज़्यादा हैरान होंगे कि जो अब न्यू इंटरनेशनल स्टूडेंट आ रहे हैं वो भी इस चीज़ का शिकार हो रहे हैं। थोड़े दिन पहले मैं वीडियो देख रहा था जहाँ पे मैंने एक चीज़ नोट की कि एक बंदा जो नया आया था कनाडा, आई थिंक वो मई या सितंबर इनटेक में आया था 2023, एंड उसके पास घर नहीं था, एक रेंट पे कमरा लेने के लिए पैसे नहीं थे कि वो जाके उस घर में रह पाए। और वो बेचारा एक पुल के नीचे, एक ब्रिज के नीचे सो रहा था। नीचे उसने कार्डबोर्ड के बॉक्स बिछाए हुए थे और साइड में उसने अपना पूरा टैची रखा हुआ था। एंड इट वॉज सो डिस्टर्बिंग टू वॉच के क्या हम इस चीज़ के लिए कनाडा आ रहे हैं? क्या ये चीज़ है जिसके लिए हम इतना ज़्यादा अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स का पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं कनाडा आने के लिए? विच वॉज सो डिस्टर्बिंग। और वो अकेला एक इंसान नहीं था, बहुत सारे केसेस और भी ऐसे आ रहे हैं GTA रीजन में। अब इसके पीछे बहुत सारे रीज़न है। कॉस्ट ऑफ लिविंग इज़ वन ऑफ द बिग रीज़न जो आज के टाइम पे माना जा रहा है। GTA रीजन में जहाँ पे इस टाइम पे अगर 4 बंदे एक बेसमेंट या घर रेंट पे लेते हैं, दे आर नॉट इवन एबल टू अफोर्ड। वो इलीगली एक हिसाब से 10 से 11 बंदे रख रहे हैं और फिर भी वो घर अफोर्ड नहीं कर पा रहे। यहाँ तक बुरे हाल हो चुके हैं। अब एक और सबसे बड़ा रीज़न इसमें यह भी माना जा रहा है, जो इमिग्रेशन के रूल्स इतने ईजी कर दिए गए हैं। फॉर श्योर इट्स अ गुड थिंग फॉर द पीपल टू कम इन कैनेडा, बट इट्स बिकमिंग रियली हार्ड फॉर द पीपल हु आर नॉट हाईली एजुकेटेड इनफ, हु डोंट हैव इनफ स्किल्स। तभी मैं कहता हूँ ऑलवेज लर्न इनफ स्किल्स, ऑलवेज मेक योर सेल्फ एजुकेटेड इनफ कि एटलीस्ट जब आप कनाडा में आते हो आपको यहाँ पे आके एक अपॉर्चुनिटी अच्छी मिले। काफ़ी लोग ऐसे हैं, अगर मैं नॉर्मल फिगर्स में बात करूं, अगर 10,000 बंदा आ रहा है कनाडा के अंदर, राइट, उसमें से 6 से 7,000 बंदे ऐसे भी होते हैं जिनके पास हाईली एजुकेशन नहीं होती या हाई स्किल्स नहीं होती। उनको यहाँ पे आके बेसिक जॉब्स करनी पड़ती हैं विदाउट स्किल्स, और उनको वो जॉब्स करनी बहुत मुश्किल होती हैं और उनको वो जॉब्स ईजिली नहीं भी मिलती, और उसका लॉन्ग टर्म में बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होता है क्योंकि आप सारी उम्र लेबर जॉब्स भी नहीं कर पाओगे। क्योंकि कनाडा इस टाइम फॉर श्योर 10,000 लोगों को बुला तो रहा है, पर वो 6-7,000 लोगों पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे। वो बस वो 3 से 4,000 लोगों पे फोकस कर रहे हैं जो स्किल्ड इनफ हैं, जिनके पास अच्छी एजुकेशन है और जो अच्छी जॉब्स लेने के लिए तैयार हैं और जो प्रॉपर वे से यहाँ पे PR होने के लिए तैयार है। सो इट इज़ बिकमिंग रियली हार्ड एट दिस पॉइंट, एंड इफ़ यू आर नॉट एजुकेटिंग योर सेल्फ, मेक श्योर कि ये चीज़ आप पहले से तैयार करके आओ, क्योंकि होमलेस लोगों की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और ये भी माना गया है कि 2024 में इसका नंबर और ज़्यादा बढ़ेगा बिकॉज ऑफ कॉस्ट ऑफ अफोर्डेबिलिटी ऑफ होम, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब्स और इमिग्रेशन के जो सिस्टम है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है यहाँ के लोगों के ऊपर। मेक श्योर यू डू योर ओन रिसर्च कि एटलीस्ट आप अपने स्किल्स अच्छे से बिल्ड करके आओ या आपके स्किल्स अच्छे से बिल्ड हों ताकि आप ऐसे सिचुएशन में कभी ना फंसो। अब जो थर्ड और सबसे ज़्यादा नेगेटिव चीज़ जो बहुत ज़्यादा बड़ी 2023 में एज़ कम्पेयर टू 2022, और ये भी माना जा रहा है कि 2024 में ये और भी ज़्यादा बढ़ेगी, वो ये है इंक्रीज इन द नंबर ऑफ क्राइम रेट्स। फॉर श्योर देयर इज़ नो कंट्री विच हैव ज़ीरो क्राइम रेट्स, बट पिछले कुछ सालों में क्राइम रेट्स कनाडा में बहुत ज़्यादा बड़े हैं। जब हम कनाडा में नए आते हैं, वी यूजली डोंट हैव अ हाई पेइंग स्किल्स जॉब्स, और थोड़ा टाइम गुजारने के लिए वी ऑलवेज कंसिडर डिलीवरी जॉब्स लाइक ऊबर, स्किप एंड डोरडैश। रिसेंटली ऐसी न्यूज़ आती हैं, इतनी डिस्टर्बिंग न्यूज़ आती हैं कि कई लोग जो बेचारे 8, 10, 16 घंटे काम करते हैं ऐसी डिलीवरी जॉब्स के ऊपर जस्ट टू सेव अ लिटिल मनी, ताकि वो अपनी फ़ीस निकाल पाए, अपना लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा कर पाएँ, उनको कार जैकिंग और मर्डर जैसे ब्रूटल क्राइम्स फेस करने पड़ते हैं। एंड द सेम थिंग हैपेंड विद एन इंडियन ओरिजिन गाय जो बेचारा GTA रीजन में रात के 2 बजे डिलीवरी कर रहा था। अ गाय हु ऑर्डर्ड अ फेक डिलीवरी, उसने उस बेचारे की पहले कार चेकिंग की और बाद में उसका मर्डर कर दिया। उस केस के वजह से इतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा उन लोगों के ऊपर भी जो बेचारे डिलीवरी जॉब्स करते हैं, एंड दे आर नाउ फ्राइटेंड इनफ कि वो ये ऐसी जॉब्स करें या ना करें। उनकी भी अपॉर्चुनिटीज़ ऐसे क्राइम्स की वजह से बहुत ज़्यादा कम हो गई है। अब वो ये सोचते हैं कि मैं इस एरिया में जाकर डिलीवरी करूँ या इस इंसान के लिए डिलीवरी करूँ या इस कम्युनिटी के लिए डिलीवरी करूँ या ना करूँ, क्योंकि हर एक इंसान अब अपने अंदर से बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। अब कनाडा के अंदर जो हाई क्राइम रेट्स हो रहे हैं
हैं, इसके अंदर जो मोस्ट ऑफ द लोग जो इन्वॉल्व हैं उनकी एज है इन बिटवीन 14 to 35, विच यू कैन से इज ईदर दे आर द टीनेजर्स या वो अपनी अर्ली 20s या लेट 20s में है, विच इज़ अ रियली रॉन्ग थिंग। अगर अब यंगस्टर्स ज़्यादा ऐसी चीज़ों के अंदर बढ़ रहे हैं एज़ कम्पेयर टू द ओल्डर पीपल, विच रियली शोज़ के यहाँ का जो फ्यूचर जनरेशन है विच इज़ रियली गोइंग ऑन अ नेगेटिव पाथ, और इसका फ्यूचर बहुत ही नेगेटिव हो सकता है आने वाले सालों में। और इसके पीछे एक और रीज़न माना जा रहा है जो यंगस्टर्स इतना ज़्यादा क्राइम्स में बढ़ रहे हैं, एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि लीगलाइजेशन ऑफ द ड्रग्स इन कनाडा। BC जैसे प्रोविंस में और इवन इन अंटारियो बहुत सारे ड्रग्स ऐसे हैं जो लीगल कर दिए गए, लाइक मैरिजुआना जैसा और वीड जैसा इन अंटारियो। अब काफ़ी यंगस्टर्स जिनको नई नॉलेज होती है अपनी लाइफ के बारे में, उनको सही गलत कितना नहीं मालूम होता, वो पहले ड्रग्स पे तो लग जाते हैं, बट लेटर ऑन व्हेन दे आर सो एडिक्टेड टू द ड्रग्स दे डोंट हैव इनफ मनी टू बाय दोज ड्रग्स, वो ऐसे क्राइम्स को करना, मर्डर्स करना, कार जैकिंग करना, चोरी करना गाड़ियों की, वो ऐसे ब्रूटल क्राइम से करते हैं ताकि वो अपने ड्रग्स के खर्चे निकाल पाएँ। एंड उसकी वजह से, उनके नशों की वजह से, उनके ड्रग्स की वजह से उन बेचारों को फेस करना पड़ता है जो बेचारे अपनी बहुत मेहनत से पाई जोड़ के, बहुत मेहनत से बस अपने सेविंग्स कर रहे हैं ताकि हमारी फ़ीस निकल जाए, हमारे कुछ खर्चे निकल जाएं। सो दिस वर द थिंग्स विच आर गोइंग रियली बैड एट दिस पॉइंट इन कनाडा, एंड आई होप ये आने वाले साल में ना हो। बट जो लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स सामने आ रहे हैं उसमें ये माना जा रहा है कि होमलेस लोगों की क्वांटिटी आने वाले साल में और बढ़ेगी और क्राइम रेट्स और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं, बिकॉज यंगस्टर्स थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब भी हो रहे हैं। यहाँ के जो खर्चे बढ़ रहे हैं उनको फ्यूचर अपना अच्छा यहाँ पे ब्राइट दिखता नहीं दिख रहा, ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं ड्रग्स के ऊपर, ना कि अपने फ्यूचर को अच्छा बनाने की तरफ। तो आई होप यू माइट हैव लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो एंड मेक श्योर टू शेयर दिस विद योर फ्रेंड, ताकि जो इंसान नया आ रहा है कनाडा में, जो ऑलरेडी आ चुका है, उस तक ये इंपॉर्टेंट न्यूज़, इंपॉर्टेंट नॉलेज उसको भी मालूम चले और वो खुद को पहले से ही अपने आप को इस चीज़ के लिए तैयार रखे। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एज वेल, एंड आई विल बी कैचिंग यू अप इन नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, सी या।